हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको जानते हैं कि जो है मैंने आपके लिए जो चैप्टर नंबर आपका 12 जो कि 12 में 13 स्टार्ट किया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन एंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों, इसमें मैं जो है आपको रिएक्शंस बता रहा था, उसमें जो है आपकी कुछ रिएक्शंस बच गई थी। हाउ टू प्रिपेयर में बच गई थी, जिसमें कुछ रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है वो 3 ही रिएक्शन बची हुई है। एक में आपको मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, दूसरे में एथेनॉल से मेथेनॉल बनाना है और तीसरे में एसिटिक एसिड से आपको एसीटोन बनाना है। अब यहाँ पे एक बात बता दिया जाए कि जो मेथेनॉल से एथेनॉल के लिए वो बोल सकता है कि फार्मेल्डिहाइड जो है आपके एसिटाल्डिहाइड से फार्मेल्डिहाइड कैसे बना है। तो ये एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला है, ये फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला है। और तो यहाँ पर आप दूसरे नाम से इसी को जानते हैं क्या, मेथेनॉल को जानते हैं आप फार्मेल्डिहाइड से और एथेनॉल को जानते हैं एसिटाल्डिहाइड से। तो अगर से मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको एसिटिक एसिड प्राप्त होगा। और इस एसिटिक एसिड में अगर से मान लीजिए आपने HN3 की अभिक्रिया करवाई तो ये HN3 जो ये वाली स्पेशल रिएक्शन है यहां से लेकर के यहां तक की, इसे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्या उसको यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एसिटिक एसिड में अगर यदि से आप इसकी अभिक्रिया आप HN3 से कराते हैं, HN3 इसको अगर से आप बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से होता है, ये और ये और बची हुई डबल बॉन्ड यहाँ पर भी एडजस्ट हो जाते हैं और ये NH कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इसको ऐसे मैं ऊपर और थोड़ा सा बनाना चाहूँ तो ऐसे यहाँ पर पे जगह एडजस्ट कर लो तो इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके की होती है इसकी, कि इस तरीके से N, इसका दूसरा N, तीसरा N, ये आपस में डबल बॉन्डेड और यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी इनके क्या इसका क्या है यहाँ पर आप बताइए। तो बोलेंगे यहाँ पर आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म कुछ इस तरीके से ये होगी। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी। अब इस स्ट्रक्चर में अब यहाँ पर यदि से आप इसकी अभिक्रिया HN3 से कराते हैं तो ये वाला जो भाग है ये भाग एक साथ निकल जाएगा और यहाँ पर बंद करके क्या बनेगा, यहाँ से इस वजह से क्या बन जाएगा। देखिए आपने सबसे पहले आपने क्या बनाया, उसी को देखते हुए नाइट्रोजन को एक साथ बाहर निकाल दिए और नाइट्रोजन गैस बना दिए। पहली चीज ये किए। दूसरी स्टेप क्या किया आपने कि यहाँ पर से ये जो है आपका CH3 प्लस CO माइनस O माइनस और H प्लस में टूट जाता है। ये 3 तरीके से यहाँ पर ये टूटेगा। यहाँ पर और आपका जो वो था क्या कहना चाहिए HN3 भी 3 तरीके से टूटता है। एक HN3 प्लस H प्लस और N2, ये N2 अपने आप में बाहर निकल जाती है। जो यहाँ पे ये CO माइनस है ये आपस में ही रिएक्ट करके यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेता है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के पश्चात बच गया क्या यहाँ से N बच गया नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन CH3। इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है आपका क्या एमीन। क्या बन जाता है एमीन, एथिल एमीन बन जाता है यहाँ पर एथिल मेथिल एमीन। मेथिल एमीन बना लिया आपने कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से रिएक्शन चलती है। तो ये वाली रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली आपके अगला चैप्टर है जो कि अगले ही वीडियो में स्टार्ट होगा और उसमें भी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई है, याद रखेंगे आप कि उसमें आपके अदर कंपाउंड्स के हटा करके ओनली एमीन्स रख दिया है। थोड़ा चैप्टर को छोटा कर दिया, उसको भी छोटा कर दिया है, नहीं तो कुछ और एक्स्ट्रा रिएक्शन होती थी उसमें। स्पेशल रिएक्शन जैसे गैब्रियल थैलेमाइड पढ़ेंगे, उसी में आप कार्बिल एमीन पढ़ते हैं। तो कार्बिल एमीन मैंने पढ़ा चुका है, मैंने ये जो है आपको साटर वामन पढ़ेंगे आप। पिछले ही चैप्टर पिछले ही वीडियो में और एक स्पेशल रिएक्शन पढ़े थे आपने, उस रिएक्शन को भी आप दोबारा से पढ़ेंगे। मतलब कुछ स्पेशल रिएक्शन इनको आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें से एक स्पेशल रिएक्शन यही थी, इसे मैंने यही बता दिया है। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है तो यहीं पर बता दिया। अगर नेमिंग रिएक्शन होती तो मैं आपको अलग से बताता, लेकिन नेमिंग रिएक्शन नहीं है, वजह से यहीं पर बता दिया गया है।
अब अगर से मान लीजिए इसकी, अगर से मान लीजिए इसकी किसी एसिड के साथ, अब यहाँ पर तो इसके एसिड से के साथ अभिक्रिया कराते हैं एथिलेमिन की, तो इसमें से एथिलेमिन के साथ अभिक्रिया कराने पर भी ये जो है क्या कर देता है, यहाँ पर आपको एथिल अल्कोहल दे देगा, मेथिल अल्कोहल, मेथिल एमिन की अभिक्रिया करा रहे हैं तो मेथिल अल्कोहल देगा। अब यहाँ पे एक ये बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, जिस तरीके के जो है यहाँ पे मेथिल एमिन है, तो मेथिल एमिन यहाँ पे जो कि एक प्रकार की जो है ना, ये जो आपकी HNO2 है, HNO2, और ये जो विभेदीकरण में काफी काम आता है। HNO2 आपके जो एमिन है, एमिन इनके विभेदीकरण में काम आता है, आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो उसको छोड़, तो विभेदीकरण के जरिए तो यहाँ पर बनता है क्या, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल बनता है तो अल्कोहल बनेगा, तो अब इस अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको पता ही है कि क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे आपको प्राप्त होगा क्या, एसिटाल फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया, मतलब। और यहाँ पे आपको पता ही है कि जितने कार्बन आपके या फिर जितने कार्बन होते हैं अल्कोहल में, उतने ही कार्बन वाला आपको एसिटाल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, समकक्ष एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके बाद अब अगली रिएक्शन है आपकी एथेनॉल से मेथेनॉल बनाने की, एथेनॉल से मेथेनॉल। तो एथेनॉल से मेथेनॉल बनाएंगे तो सबसे पहले कैसे इसका चयन कराते हैं, और यहाँ पे मैंने बताया जब भी आपका ये जिंक अमलगम और HCl की यूज करेंगे तो आपका किसी भी तरीके का, चाहे आप, मैं आपको बता दूं, चाहे आप अल्कोहल ले लीजिए, चाहे आप एल्डिहाइड ले लीजिए, चाहे आप कीटोन ले लीजिए, चाहे आप एसिड ले लीजिए, चाहे आप एमिन ले लीजिए, आप जो भी लेना चाहें, वहां पर जिस भी तरीके का कंपाउंड हो, किसी भी तरीके का आपका क्या कहना चाहिए, आपके किसी भी तरीके का ग्रुप हो, ऑर्गेनिक ग्रुप हो, वहां पर आपको क्या प्राप्त होगा, हमेशा हमेशा आपको एल्केन ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। इसके अपचयन के कारण आपको एल्केन प्राप्त होगा। एल्केन का भी यहाँ पे जो कि एल्केन के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, मेथेन। मेथेन का जैसे आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो आपको मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। मेथिल क्लोराइड का अगर से आपने साइनाइडेशन कराए, मतलब कि KCl से अभिक्रिया कराए आपने, तो KCl बाहर निकलेगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। मेथिल साइनाइड का जैसा उसकी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, एसिड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ एसिड प्राप्त हो गया, तो एसिड प्राप्त होने के बाद यहाँ पर उसका अपचयन कराने पर आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और एल्डिहाइड क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड में भी एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड से तो एक समकक्ष आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और याद रखेंगे आपको, जो कि आपके हट चुकी है रिएक्शन अब आपके चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड और साइनाइड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड था, लेकिन अब जो है एमिन ही बचा है, तो ये वाली रिएक्शन भी हटा दिया। ये वाली रिएक्शन कुछ इस तरीके से चलती थी, CH3Cl, ये यहाँ पर से H और यहाँ के जल के दो अणु आकर के OH, तो यहाँ पर ये आकर के आपके जो H2O है, H2O को यहाँ पर H प्लस और 2OH माइनस में तोड़, मतलब यहाँ पर इसको जो नॉर्मली वाटर टूटता है काय में, H प्लस और OH माइनस में टूटता है, लेकिन इस स्थिति में जब जो है साइनाइड आता है, तो साइनाइड इसे इतना एक्टिव कर देता है कि इसे H प्लस और OH माइनस में ना तोड़ करके इसे 2H प्लस और O2 माइनस में तोड़ देता है। काय में तोड़ देता है, 2H प्लस और O2 माइनस में तोड़ देता है। और इसमें तोड़ने के बाद जो है आपका यहाँ पर वैसे आपकी जो रिएक्शन है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी। CH3C, यार ये दोनों ही ऑक्सीजन आकर के यहाँ जुड़ जाते हैं, और आपके सॉरी रिएक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ, इसे नहीं इतनी तो ताकत इसमें नहीं होती। तो साइनाइड यहाँ पर किसी और जो है एक अभिकर्मक की उपस्थिति में इसे H प्लस और 2O माइनस में तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर अकेला नहीं तोड़ पाएगा, तो यहाँ इसे मात्र H प्लस और OH माइनस में ही तोड़ता है।
और यहाँ पर से जो ये दोनों ही OH है, ये दो OH ग्रुप है आकर के यहाँ पे जुड़ जाते हैं और CH3COH बन दे देते हैं और बच गया जो क्या बच गया आपका N, और यहाँ पर क्या बच गया 2H और यहाँ तो NH3 यानी अमोनिया बन जाता है। सिंपल ये कह सकते हैं, या फिर दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि सॉल्ट और जल मिलकर के यहाँ पे एक एसिड और बेस का निर्माण कर रहे हैं, एसिड बेस का निर्माण कर रहे हैं, ये कह सकते हैं आप। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में दी जा सकती है रिएक्शन, तो ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन। तो कुछ इस तरीके से चलती है रिएक्शन, और यहाँ से अब आपको क्या प्राप्त हो गया है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड से का आपने अपचयन करा है तो आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब मान लीजिए आपको अब क्या प्राप्त करना है, एसीटोन प्राप्त करना है। किससे प्राप्त करना है एसीटोन, तो एसीटोन प्राप्त करना है आपको कैसे, एसिटिक एसिड से। तो एसिटिक एसिड की आगे से आप यहाँ पर एसीटोन अपने आप में क्या है, सॉल्ट है। यहाँ पर एसिटिक एसिड क्या है, अपने आप में ध्यान रखेंगे क्या है, एसिड है। एसिटिक एसिड एक एसिड है, ये एक सॉल्ट है। तो आपको इसमें उपस्थित आप अगर से धातु की बात करेंगे तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम से बनने वाले किसी क्षार की अभी बात कर लेंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ध्यान आएगा। अगर उसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आपको एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलेगी और जल का अणु बाहर निकल के जाएगा और आपको एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। तो ये रहा एसीटोन। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस इनको लेकर के। अब हमारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं आपके कि डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, व्हाई इज एल्डिहाइड मोर रिएक्टेंट देन बेंजल्डिहाइड, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज फॉर्मल्डिहाइड गिव कैनिजारो रिएक्शन बट एसिटाल्डिहाइड डज नॉट। यहाँ पे इनके अर्थ है कि बेंजल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताना है पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि बेंजल्डिहाइड कम रिएक्टेंट है एज कंपेयर टू आपके एसिटाल्डिहाइड, या फिर एसिटाल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टेंट है एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड। ये क्यों, इसके पीछे का कारण बताना है आपको। और तीसरे इसमें कि आपके फॉर्मल्डिहाइड जो है कैनिजारो रिएक्शन देती है जबकि आपके आपके एसिटाल्डिहाइड नहीं, क्यों, इसके पीछे का भी कारण बताना है। तो ये रहा क्वेश्चन। तो इसके पीछे के कारण जानने से पहले आप एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि आप जो है जैसे आपकी टेलीग्राम में LR केमिस्ट्री YT चैनल है, उसी तरीके से एक LR मैथमेटिक्स YT चैनल जो है आपकी 1 तारीख न्यू ईयर के दिन ऐड होगा। और इसका भी आप जो है इसमें भी एक स्पेशल प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपको हल करने को मिलेंगे और उसका भी आप आनंद लेते हुए उन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो आपकी जो है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। तो बता दिया था, उसके लिए मैं जो सबसे पहले आपके लिए एक स्लाइड ला दिया है। तो आपको बता दिया जाए कि आपके जो एसिटाल्डिहाइड है उसके एक कॉर्नर में CHO ग्रुप होता है। आपका कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप। कहाँ होता है, तो कॉर्नर में होता है। जबकि आपके जो कीटोन होते हैं, कीटोन के मध्य में होता है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप मध्य में होता है, मतलब उसके एक तरफ एक एल्किल समूह और दूसरी तरफ दूसरा एल्किल समूह, जबकि इसमें एक ही तरफ एल्किल समूह होगा। कोई एक ही साइड में एल्किल समूह होगा, जबकि इसके दोनों साइड में कीटोनिक ग्रुप होता है। किस केस में, कीटोन केस में। दूसरी बात, आपके जो फेलिंग विलियन टेस्ट है, फेलिंग विलियन टेस्ट भी आपके एल्डिहाइड देंगे जबकि कीटोन नहीं देते हैं। और फेलिंग विलियन होता क्या है, तो याद रखेंगे आप, कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट फेलिंग विलियन होता है और इसका कलर जो है आपको पता है कि ब्लू कलर होता है। तो एल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड जो कि इसका जो फेलिंग विलियन है, इसका जो है जो आपके जितने भी जिसमें एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले जो भी होते हैं वो इसको रेड कलर में चेंज कर देते हैं, जबकि जो कीटोनिक ग्रुप वाले वो नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इनके बीच, या फिर यहीं पर आपने पढ़ा था आपने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में एक नेम रिएक्शन जो कि था टॉलेंट रिएक्शन। तो टॉलेंट रिएजेंट के साथ भी जो है आपको ओनली टॉलेंट रिएजेंट भी मैंने बताया भी था आपको कि एल्डिहाइड ही देते, वो केवल और केवल एल्डिहाइड देते हैं, जबकि आपके कीटोन जो है टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट नहीं देते हैं। और उसके बाद याद रखेंगे कि आपके ये अपचयन हो जाते हैं, आपके जो एल्डिहाइड है ये भी बताया हुआ है आपको, स्पेशली बताया हुआ है कि अपचयन से ये जो है आपको क्या देंगे, प्राथमिक अल्कोहल देंगे, जबकि ये देंगे आपको सेकेंडरी अल्कोहल। और उसके बाद
जब इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं आप, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर समान संख्या वाले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होंगे, जबकि आपके कीटोन में एक कम, जितने कार्बन आपके कीटोन में होंगे उससे एक कम कार्बन वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। तो ये 5 अंतर रहे। तो ये रही बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे, कि आपके बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ पर भी अधिकतर कहीं ना कहीं जो है ना एक क्वेश्चन ऐसा हर चैप्टर में बन रहा है जिसमें कि बेंजीन रिंग की बात हो रही हो। तो यहाँ पर यही बात है कि बेंजीन रिंग होने की वजह से जो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड जो अधिकतर जो आपके जो आपका फिनॉल हुआ था, या फिर फिनॉल के बाद था आपका क्या, पिछले चैप्टर में फिनॉल था, उसके पहले क्लोरोबेंजीन था। ये जो ग्रुप थे फिनॉल के अलावा जो आपके और जो है ईथर, ये सब जो है आपके इसको बेंजीन रिंग की वजह से ज्यादा रिएक्टिव हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपका बेंजल्डिहाइड बेंजीन ग्रुप की वजह से जो है रिएक्टेंट कम हो जाता है, कम रिएक्टेंट हो जाता है और कम रिएक्टेंट होने की वजह से यहाँ पर उसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर से जो ग्रुप है इसका जो डीलोकलाइजेशन है ग्रुप का, जो पाई बॉन्ड का, यहाँ के पाई बॉन्ड का, अब यहाँ पर से पूरे CHO ग्रुप का निकलना ही यहाँ पर उसकी रिएक्शन को दर्शाएगा। पूरे जो है आपके CHO ग्रुप का निकलना, अकेले हाइड्रोजन का निकलना यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी को नहीं दर्शाएगा। रिएक्टिविटी को कौन दर्शाएगा, जबकि यहाँ पर से आपका CHO ग्रुप पूरा निकलेगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइजेशन में आ जाता है। डीलोकलाइजेशन में आने की वजह से इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम रिएक्टिव हो जाता है, जबकि H आराम से निकल जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर आप कह सकते हैं अनुनाद है, अनुनाद की वजह से इसकी रिएक्टिविटी घट गई। जबकि यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की बात करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड में अनुनाद की बात ही नहीं होती। तो अनुनाद की बात ना होने की वजह से ज्यादा रिएक्टिव आपका कौन हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड। अब इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि कैनिजारो रिएक्शन आपके फॉर्मल्डिहाइड देते हैं जबकि एसिटाल्डिहाइड नहीं। क्यों, इसके पीछे का कारण याद रखेंगे। जो जब भी कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे तो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे। आप अल्फा हाइड्रोजन है, अगर से मान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन है तो आपकी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे, अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर आपकी कैनिजारो रिएक्शन देंगे। अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आपकी कैनिजारो रिएक्शन देंगे। इसी वजह से आपकी बेंजल्डिहाइड की बात कर दें, किसकी बात कर दें, बेंजल्डिहाइड, या फिर बात कर दें फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों के दोनों मात्र दो ही प्रकार के आपके एल्डिहाइड हैं जो कि ये रिएक्शन देते हैं, एक बेंजल्डिहाइड और दूसरी फॉर्मल्डिहाइड। यही दो रिएक्शन इस प्रकार की रिएक्शन को दर्शाते हैं। ये रही बात। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।